नंदा, जिसके होठों पर हर वक्त हंसी की लाली रहती थी, आज वो खून के आंसू रो रही है। पति मनोज ने उसके साथ विश्वासघात किया था। कितना प्यार था दोनों में। शादी के बाद न जाने कितनी बार लड़कियां अपने मायके जाती रहती है, किसी न किसी बहाने से, जिसकी कोई गिनती नहीं। पर ये इन 7 सालों में 7 बार ही मुश्किल से गई होगी मायके। एक तो 8-10 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। दूसरे, मनोज ने प्यार इतना दे दिया कि मायके की याद भी कम आती थी। और फिर नंदा के मायके जाने से मनोज को खाने पीने की दिक्कत हो जाती थी। दोनों अकेले जो रहते थे। दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच नंदा को एक बेटी हुई। वो अब अपनी गृहस्थी में और भी रच बस गई थी। बड़े मजे से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। ना ही सास ससुर की चिक-चिक, ना ही किसी और रिश्तेदार की। ससुराल उसकी मायके के पास ही थी, तो वो तभी एक साथ दोनों जगह पर मिल आती थी। जब कभी भी उसे किसी की मदद चाहिए होती तो पास ही की गली में उसकी सहेली दामिनी रहती थी। वो उसके पास चली जाती थी। आज भी नंदा दामिनी के पास आई है। रोए जा रही है, रोए जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। दामिनी के लाख पूछने पर भी नंदा बता नहीं पा रही थी, जबकि दोनों अपना सुख दुख खुल कर बांटती थी। दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था। आखिर बताती भी तो कैसे? नंदा मनोज पर अंधा विश्वास करती थी। थोड़ा रो कर जब मन हल्का हुआ तो कुछ शब्द निकल कर बाहर आए मुंह से। कहने लगी, तू ठीक कहती थी, मर्दों पर इतना विश्वास अच्छा नहीं होता है। मैं ही पागल थी जो उसके प्यार में डूबी रही। नंदा की बेटी अहाना बहुत छोटी है, पर इतनी भी नहीं कि वो ये ना समझ पाए कि कुछ हुआ है। वो ये तो समझ रही थी कि कुछ हुआ है, मम्मी रो रही थी और पापा सुबह गुस्सा हो रहे थे, पर क्यों ये समझ ही नहीं पाई। आखिर वो 5 साल की ही तो थी। बच्चे कुछ और समझे या ना, पर प्यार, गुस्सा और नफरत की भाषा बखूबी समझते हैं। बस नंदा को देखे जा रही थी और उदास थी। दामिनी ने धीरज को बांधते हुए कहा, तूने अंकल आंटी को फोन कर दिया क्या? नहीं, नंदा ने ना में गर्दन हिलाई। कहते हुए दामिनी ने लंबी सांस ली। वो उठकर रसोई की ओर गई। 2 कप चाय के साथ कुछ खाने का भी लाई और अहाना के लिए नूडल्स भी। नूडल्स देखते ही अहाना सब भूल गई थी। उसकी मम्मी पापा की भी झगड़ा है या उसकी मम्मी रो रही है। काश हम भी हमेशा बच्चे ही बने रहते तो गम किधर जाता पता ही नहीं चलता। बस वो आता दिखाई देता, फिर पलक झपकते ही जाता नजर आता। जैसे अभी अहाना भूल गई नूडल्स में उलझकर। काश हमें भी कोई ऐसा नूडल्स रूपी चीज मिल जाती जिसमें उलझकर सब गिले शिकवे, नफरत, गुस्सा, धोखा सब भूल जाते। सोचते सोचते उसकी चाय कब खत्म हुई पता चला, जब कप खाली गया मुंह में। अब विस्तार से नंदा सब बता रही थी कि क्या हुआ। सुन, कल जब मैं अपनी साड़ी की मैचिंग एक्सेसरीज लाने गई थी तब रास्ते में मैंने मनोज को देखा, एक लड़की के साथ। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था उसे इनके साथ। वो गर्भवती लग रही थी। मनोज उसे पकड़कर अस्पताल ले जा रहा था। ये देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गई। देखा वो उसे जच्चा बच्चा वार्ड में ले जा रहा था। फिर मैं समझ गई और मैं वहां से चली आई। अब तू ही बता, ये सब देखने के बाद क्या बाकी रह गया? जब रात को वो घर आए तो मैंने उन्हें खाना खिलाने के बाद पूछा इस बारे में, तो वो बात को टालने लगे। मैंने दबाव डाला तो भड़क उठे। कहने लगे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। मैं भी तुनक कर बोली, हाँ नहीं है। जब तुम साफ साफ नहीं बता सकते तो मैं तो तुम्हें गलत ही समझूंगी ना। बात बात में बात बिगड़ गई। ना वो बताना चाहते थे, ना मैं जाने बिना रह पा रही थी। दोनों ही जिद पर अड़ गए। ऐसे हमारे बीच बहस व नोक-झोंक तो कई बार होती, पर बात इस हद तक कभी नहीं गई और मैंने उन्हें तलाक के लिए कह दिया।
कहते कहते वह फपक पड़ी। दामिनी बोली, तो क्या मनोज भी यही चाहता है? हाँ, यही तो चाहता है वो भी, वरना तभी ना कह देता। तलाक की जरूरत नहीं, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। तो बात यहाँ तक आ पहुंची। तू सुन, एक काम कर, पहले आंटी को सब बता दे, फिर देख वो क्या कहते हैं। हाँ, तू ठीक कह रही है। तभी नंदा ने फोन कर अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने नंदा के पापा को भी सब बात बताई। अगले दिन तलाक का नोटिस भिजवा दिया मनोज को, और नंदा को अपने साथ ले गए। मनोज को बहुत दुख हुआ कि नंदा उसे समझ ही नहीं पाई। उसने उसे सब क्लियर करने का मौका तक नहीं दिया। उसका जी चाह रहा था वो जोर जोर से रोए, चीखे चिल्लाए, पर किसके आगे? कोई तो नहीं है। अब यहाँ आहाना को भी साथ ले गई थी वो अपने। जरा भी समय नहीं दिया था नंदा ने उसे खुद को बेगुनाह साबित करने का। उसके साथ जो हुआ था ये तो वो ही जानता था। उसकी मजबूरी थी कि किसी को कुछ नहीं बता सकता था। रात भर मनोज बिस्तर पर करवट बदलता रहा। नींद उसे कोसों दूर भाग गई थी। वो आहाना और नंदा को बहुत याद कर रहा था। सुबह 3 बजे के बाद उसकी आंख लग गई, फिर देर से आंख खुली। वो अपने वकील से मिलने गया, सब बात बताई कि कैसे उसने उस लड़की की मदद करनी पड़ी और वो गलतफहमी का शिकार हो गया और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और तलाक का नोटिस भिजवा दिया। वकील ने बताया, ज़्यादा पेचीदा केस नहीं है आपका। आपने किन हालातों में उसकी मदद की है ये साफ साफ है। इसके लिए ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगेंगे। ये केस तो दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर सबूतों को सामने रख सुलझाया जा सकता है, क्योंकि आपके केस में आप पर कोई झूठे सच्चे लांछन नहीं लगाए गए हैं। साफ और सीधी बात की गई है। और जैसा कि आपने बताया कि कभी कोई मनमुटाव या कोई गलत बात ही नहीं थी आप दोनों के बीच। आपकी खुशहाल गृहस्थी चल रही थी। वकील की बात ने मनोज को थोड़ा आश्वस्त किया और वो थोड़ा आरामदायक महसूस कर रहा था। घर आकर कुछ नमकीन बिस्किट खाकर लेट गया। वो उन दोनों के बिना खुद को असहाय व फीका फीका महसूस करने लगा। कई बार कोई आहट होती तो उसे लगता आहाना आई है। मनोज नंदा को फोन करता तो वो उसका कॉल नहीं उठाती, लेकिन बार बार करने पर वो आहाना के हाथ में मोबाइल दे देती। आहाना अपने पापा से बात कर बहुत खुश हो जाती और कहती, पापा आपके बिना मन ही नहीं लगता, कब लेने आओगे? तब मनोज का भी मन भर आता और कहता, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ बेटे, जल्दी आऊँगा, और कॉल काट कर देता। मन तो नंदा का भी बहुत करता था बात करने को, पर उसने जो धोखा किया इस वजह से नहीं करती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद जल्द ही दोनों के फैसले का दिन आया। दोनों की ओर से लोग आए। वो लड़की त्रिशा को भी बुलाया गया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। जब सारी बात सामने आई कि मनोज के हाथों उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से वो अपनी पत्नी त्रिशा का इलाज ही नहीं करा पा रहा था। वो एक अस्पताल में भर्ती है। ये गर्भवती है। उनका इस देश में कोई नहीं है। ये लोग कनाडा से यहाँ अपनी नौकरी के लिए आकर रह रहे हैं। जब मनोज से ये दुर्घटना हुई तब मनोज को जेल भी हो सकती थी इस जुर्म में, पर त्रिशा ने पुलिस में ये कह दिया कि मनोज की कोई गलती नहीं है। उसके पति ही गाड़ी गलत चला रहे थे और इसे बचा लिया, नहीं तो मनोज को सजा हो सकती थी। अब जब वो इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं गलती के बावजूद, तो फिर मनोज का भी तो कोई फर्ज बनता है कि उनकी ऐसी परिस्थिति में मदद करे उनकी। बस नंदा ने साथ में त्रिशा को देख मतलब गलत निकाल लिया। तब नंदा ने कहा कि तुम मुझे ये सब बता भी तो सकते थे। हाँ, बता सकता था, पर उस वक्त एक समस्या थी कि ये बात किसी के भी सामने न आए।
कि गलती मेरी थी। पुलिस को जरा सा भी भनक लग जाती तो मुझे जेल हो जाती, इसलिए मैंने किसी को भी बताना ठीक नहीं समझा। और तुम में इतना सब्र ही नहीं था कि सब ठीक होने के ठंडे दिल और दिमाग से इंतजार करो। अब सब ठीक हो चुका है। तलाक का भी केस खारिज कर दिया गया। दोनों फिर से एक हो गए। इन सब के बीच सबसे अच्छा ये हुआ कि दोनों के बीच प्यार और विश्वास दोगुना हो गया। अहाना भी पहले जैसी खुश और खिली खिली हो गई। टूटा घर फिर से जुड़ गया। इतनी सी ये कहानी थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।